नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। गोलमुरी बाजार में स्थित मनीष किराना स्टोर में हुई फायरिंग, बाल बाल बचा व्यवसायी। झारखंड में अम्फान तूफान का असर, तेज हवाओं के साथ हो रही लगातार बारिश, जीवन हुआ अस्त व्यस्त। और सशक्त शराब दुकानें आज से खुली, बारिश के बावजूद शराब लेने के लिए उमड़ी भीड़। खबरें अब विस्तार से और खबरों में बात करेंगे सबसे पहले गोली चालन की। आपको बता दें, गोलमुरी थाना अंतर्गत मुख्य बाजार में स्थित मनीष स्टोर में बुधवार की दोपहर किराना स्टोर में बाइक सवार 2 अपराधियों ने फायरिंग की। गोली चलने से इलाके में हड़कंप मच गया। इस घटना में किराना दुकानदार अग्रवाल बाल बाल बच गए। अपराधियों ने 2 राउंड फायरिंग की, जिसमें एक गोली दुकान की शटर पर जा लगी, जबकि एक गोली हवा में फायर की गई। मिली जानकारी के अनुसार दुकानदार मनीष अग्रवाल पर पुराने किसी विवाद को लेकर अज्ञात युवकों ने गोली चलाई है। इधर मामले की सूचना मिलने पर सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट, सिटी डीएसपी अनुदीप सिंह, गोलमुरी और बर्मामाइंस थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल की। पुलिस ने दुकानदार से काफी देर तक गोलमुरी थाना में पूछताछ की। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। किस सूचना पे हम आए हैं? मालूम नहीं है, लेकिन सुना है कि भाई 2 आदमी आए हैं, दो गोली चला के उन्होंने भाग। तो क्या चीज़ का दुकान है ये गले का दुकान राशन का। तो काहे गोली चला कुछ पता चल कुछ पाया? कारण नहीं। किनके ऊपर है, किनका दुकान है? ये मनीष स्टोर बोल के है। कहाँ के रहने वाले मनीष? ये रहते हैं अभी तुला डूंगरी में। कितना गोली मिला तो फिर जाइए वहाँ पर हम लोग यहाँ है तो क्या दिखाई दिया, क्या स्थिति थी? अब इसके देखिए, इसके लिए डिटेल आप बढ़िया पदाधिकारी से आगे बढ़िया पदाधिकारी ही इसके डिटेल हमारे बता। और स्वच्छता मिशन भारत में जेएनएसी को 3rd रैंकिंग मिला है। इस संबंध में जानकारी देते हुए जेएनएसी के विशेष पदाधिकारी कृष्ण कुमार ने बताया, भारत सरकार के शहरी विकास विभाग द्वारा 3 स्टार जेएनएसी को स्वच्छता मिशन से मिला है। यह गौरव की बात है। उन्होंने कहा, लॉकडाउन के बाद फाइनल सर्वे में भी अच्छी रैंकिंग आएगी। पूरे इंडिया में 5 to 10 लाख में हम लोग 2 क्वार्टर में टॉप किए थे, उसमें भी हम लोगों के हैं। अब फाइनल रिजल्ट लॉकडाउन के बाद आने वाला है, जिसमें हम लोग को आशा और उम्मीद है कि जमशेदपुर को जो है अंडर 10 स्टार नहीं मिला है। सिंगल शहर जमशेदपुर है जिसको 3 स्टार का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो ये बहुत जमशेदपुर वासियों के लिए बहुत गर्व की बात है। हम लोग अब शान से कह सकते हैं कि हम लोग 3 स्टार शहर में रहते हैं और ये आज खुशी का माहौल है। आज जमशेदपुर वासियों के लिए खुशी का दिन है, क्योंकि बहुत मेहनत। इधर धतकड़ी रजाक क्वार्टर में बारिश के बावजूद गरीबों के बीच खाना बांटा गया। स्टार स्टूडेंट क्लब की ओर से लॉकडाउन में रोजाना गरीबों के बीच खाना खिलाया जा रहा है। क्लब के अध्यक्ष मोहम्मद समीज ने बताया, बारिश के बावजूद खाना बांटने का काम चला। बारिश में क्या कर रहे हैं? देखिए, आज जो साइक्लोन आया हुआ है, उड़ीसा बंगाल का साइक्लोन, जिसका असर हमारे झारखंड और जमशेदपुर में भी दिन भर बारिश हो रही है। उसके बावजूद भी हमारे स्टाफ स्टूडेंट क्लब के तमाम मेंबरों ने मिलकर और मोहल्ले के लोगों ने मिलकर, जो लॉज में लोग फंसे हुए हैं 25 मार्च से कोरोना का लेके, जो टीएमएच में और कैंसर हॉस्पिटल के पेशेंट हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनका सुबह का नाश्ता का इंतजाम और खाने का इंतजाम हम लोग कंटिन्यू चला रहे हैं। इतनी बारिश हो रही है, उसके बावजूद भी हमारे क्लब के तमाम मेंबर मिलजुल कर इस खाने का इंतजाम उन लोगों का कर रहे हैं जो बेचारे लॉज में फंसे हुए हैं। और जब तक लॉकडाउन रहेगा हम लोग का। इधर बुधवार से शहर में सभी अंग्रेजी शराब की दुकानें खुल गई है। दुकानों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन होने का नजारा दिखा। लॉकडाउन में 2 महीने से बंद विदेशी शराब की दुकानों को राज्य सरकार ने खोलने का आदेश दिया है।
आदेश के बाद शहर में बुधवार को अंग्रेजी शराब की दुकानें खुल गईं। रोजाना सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक शराब दुकानें खुली रहेंगी। दुकानें खुलने के पहले दिन बुधवार को शराब दुकानों के बाहर शराब खरीदने वालों की लंबी कतार लगी थी। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। और आजाद नगर थाना क्षेत्र के बगानशाही में फल देने के विवाद पर फल विक्रेता, उसके भाई और दोस्त 3 लोगों को घायल कर दिया गया। 3 दिन पहले भी मानगो थाना क्षेत्र के जवाहर नगर रोड नंबर 11 के लड़कों ने फल विक्रेता के साथ मारपीट की थी। बुधवार को दोबारा फल विक्रेता मोहम्मद शादिक अंसारी, भाई खालिद और दोस्त मोहम्मद राजे की पिटाई की गई। घायलों को इलाज के लिए एमजेएम अस्पताल में भर्ती किया गया है। घटना के कारणों के संबंध में मोहम्मद शादिक अंसारी ने जानकारी दी। तो प्यार से समझाए, मेरे को गाली बका, धक्का दिया, ठीक है, तो हम भी धक्का दिए, फल भी मांगा। उसके बाद जो है 20-25 लड़का ला करके अफ्तार के बाद मारना चालू किया हम लोग। क्या काम करते हो तुम लोग? जी मैं गाड़ी चलाता हूँ। अभी जब से लॉकडाउन लगा है तो मैं बस्ती में फल दुकान किया हूँ। अच्छा, ठीक है। तुम्हारा भाई क्या करता है? मेरा भाई प्लम्बर का काम करता है। तो अभी प्लम्बर का काम भी बंद है लॉकडाउन में। क्या कर रहा? साथ में ही मेरा दुकान में रहता है। क्या बेचते हो तुम लोग? जी हम लोग लच्छा बेचते हैं, तरबूज बेचते हैं, केला बेचते हैं। फल? हाँ फल बेचते हैं। कहाँ पर है? जी बगान साहिब चौक में ही। कौन लोग मारा तुम लोग को? जी 11 नंबर का सब लड़का है, मैं तो नहीं जानता हूँ सर, ठीक है, मेरा छोटा भाई जानता है। अभी 2 दिन पहले मेरे फादर को और मेरा छोटा भाई को हम लोग केस भी किया था, थाना वाला कोई एक्शन नहीं लिया। कौन थाना? आजाद नगर थाना। क्या नाम है लोग का? लड़का का नाम तो मैं नहीं जान रहा हूँ सर, 1-2 लड़का का नाम ये जान रहा है, लेकिन इसका कंडीशन खराब है सर। कितने की संख्या में मारपीट किया लोग? एक कम से कम हम लोग जब भी दुकान में 2-3 आदमी रहते हैं, लोग 40 लड़का, 50 लड़का, 30 लड़का ऐसे। इधर लॉकडाउन 4 में सरकार द्वारा काफ़ी रियायतें दी गई है, लेकिन मोटर पार्ट्स की दुकानों को खोलने का आदेश अभी तक नहीं दिया गया है, जिससे मैकेनिक का काम करने वालों के समक्ष भूखमरी की स्थिति बन गई है। ऑटो पार्ट्स के दुकानदारों की स्थिति चरमरा गई है। इन सबको देखते हुए आज जमशेदपुर मोटर पार्ट्स एसोसिएशन का एक प्रतिनिधि मंडल जिले के उपायुक्त से मिल अपने मांगों को रखा। इन्होंने बताया कि लॉकडाउन 4 में काफी रियायतें दी गई हैं, जिनमें छोटी बड़ी गाड़ियों को भी चलाने का आदेश जारी किया गया है। ऐसे में जब गाड़ियां सड़कों पर चलेंगी तो वह खराब भी होंगी। अगर मोटर पार्ट्स की दुकान नहीं खुलेगी तो गाड़ियां कैसे चलेंगी? वैसे जिले के उपायुक्त ने इन्हें सरकार से आदेश आने तक इंतजार करने की बात कही है। पकड़ लेते हैं। हम लोग आज डीसी साहब से मिलने गए थे और उनके अपना जो समस्या है हमारी मोटर पार्ट एसोसिएशन का, उस बारे में हम लोग उनसे चर्चा किए और उनको उस बारे में ज्ञापन दिए और उनको बोले चूँकि सरकार, राज्य सरकार की तरफ से परिवहन को छूट दिया गया है, टूर एंड ट्रेवल्स वाले को छूट दिया गया है, जैसे कि एसेंशियल सर्विस में है, उसी प्रकार जब गाड़ी चलेगी रोड में, तमाम गाड़ियाँ जो चल रही हैं उनका जो मेंटेनेंस होता है या ख़राब होता है तो उसका भी एक व्यवस्था होता है कि मोटर पार्ट दुकान का तो उन लोगों को सामान जाता है। तो इसी कड़ी में हम लोग उनको ज्ञापन दे के ये समझाने की कोशिश की कि हम लोग भी एसेंशियल सर्विस में ही हैं और हम लोग को भी इस प्रकार से छूट दिया जाए ताकि हम लोग भी अपना एक सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके दुकानदारी भी कर सके और अपना परिवार का जीवन यापन भी कर सके। और चूँकि हम लोग एसेंशियल सर्विस में से ही जुड़े हुए हैं तो इस प्रकार राज्य सरकार के थ्रू हम लोग सेवा किया जाए हम लोग को। क्या बोले डीसी साहब? तो डीसी साहब थोड़ा अब ज्ञापन ले लिए हैं, ज्ञापन बोले कि आगे सरकार से हम बात करें। वक्त हो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़। उमा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल
जहां आपको मिलेगी चिकित्सा की हर अत्याधुनिक सुविधाएं। इस अस्पताल में जाने माने डॉक्टर अपनी सेवा दे रहे हैं। अस्पताल में मौजूद विशेष सेवाओं में ये सभी है शामिल: न्यूरो साइंसेज, कार्डिक साइंसेज, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, रेनल साइंसेज, प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी एंड जीआई सर्जरी, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। यहाँ पर सारी जो इलाज है वो कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि कम से कम न्यूनतम दरों पर हम लोग करें। यहाँ पर आयुष्मान भारत से लेकर के ईएसआई, टीपीएस सारे का व्यवस्था है और जटिल से जटिल रोगों के लिए इलाज के लिए यहाँ पर बेस्ट फैकल्टी हमारे पास अवेलेबल है। जैसे कि न्यूरो साइंस के लिए बेस्ट डॉक्टर हमारे पास हैं, क्रिटिकल केयर के लिए पीडियाट्रिक्स, जनरल सर्जरी और इत्यादि। जो भी बेस्ट पॉसिबल हम लोगों से हो सकता है, हम लोग बेहतर शहर में कम से कम रेट में इलाज करने का कोशिश कर रहे हैं। इस अस्पताल में इमरजेंसी मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन, ईएनटी, स्पाइन सर्विसेज, प्लूमोनोलॉजी, क्रिटिकल केयर, पेडियाट्रिक्स, वेस्कुलर सर्जरी, एंडोक्रोनोलॉजी, गायनोकोलॉजी, ऑफ्थाल्मोलॉजी, डाइटेटिक्स एंड न्यूट्रिशन लैब साइंसेज, फिजियोथेरेपी, रेडियोलॉजी, साइकाइट्री एंड साइकोलॉजी समेत अन्य सुविधाएं मौजूद हैं। अस्पताल आपकी सेवा में 24 घंटे है तैयार। किसी भी इमरजेंसी के लिए फोन करें 8677017777। किसी भी तरह की मेडिकल इमरजेंसी के लिए समाधान का एकमात्र स्थान उमा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारा पता है NH 33, टिमना पाड़ी रोड, मानगो, जमशेदपुर। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। बोडाम थाना क्षेत्र के मोचीडीह गांव में पत्नी गौरी महतो को जहर खिलाकर हत्या करने के आरोप में पुलिस ने पति और ससुर को गिरफ्तार किया। मृतका के मायके वालों के हत्या के आरोप में बोडाम पुलिस ने पति और ससुर को गिरफ्तार किया। बोडाम थाने के एसआई प्रमोद कुमार ने बताया कि मृतक का गौरी महतो के मायके वालों ने शिकायत की है कि पति गोकुल महतो और ससुर ने गौरी को जहर खिलाकर हत्या कर दी है। गौरी को टीएमएच अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। थाना गुलाम मदन महतो और आपका गोकुल महतो। कहाँ रहते हो तुम लोग? थाना क्षेत्र से लाए? गुलाम थाना क्षेत्र अंतर्गत मुचीडीह ग्राम के रहने वाले हैं दोनों। क्या मामला है? मामला ये है कि कल इसकी पत्नी जो एक्सपायर कर गई, ठीक ना, तो इसका घर ससुराल वाला का यही आरोप लगाया गया है कि शायद उन लोग पॉइजन डाल करके मार दिया। ससुराल वाले लोग? हाँ, ससुराल। ये कौन है? लड़का? यही ससुराल वाले यही ना है, लड़का है, ये लड़का है और उसका ससुर। क्या नाम है इसकी पत्नी का? पत्नी गौरी महतो, मृतिका गौरी महतो। कहाँ का रहने वाली लोग? ये रहने वाली है पगदा की। पगदा थाना? गुलाम थाना क्षेत्र अंतर्गत पगदा। इसका भी वही क्षेत्र पर है। ये लोग, लड़का हो गया ना उसका? ये लड़का हो गया, ये ससुर हो गया। इसकी पत्नी का मौत हुआ? हाँ, पत्नी को मृत्यु हुआ। तो लड़की के मायके वाले ने केस किया है? हाँ। कब पकड़ा गया लोग? अरेस्टिंग कल हुआ। क्या भागा हुआ था लोग? हाँ, भागा हुआ था। भागा हुआ नहीं था, ट्रीटमेंट कराने के लिए आया था, जब पॉइजन खा गई वो। उधर झारखंड में अम्फान तूफान का सुपर साइक्लोन अब प्रवेश कर चुका है। कोल्हान के पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा, घाटशिला और पटमदा सहित सरायकेला एवं आसपास के इलाकों में तूफान ने तबाही मचाना शुरू कर दिया है। जोरदार आंधी के साथ झमाझम बारिश शुरू हो गई है। बंगाल की खाड़ी से उठा तूफान 240 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है। माना जा रहा है कि बंगाल की खाड़ी से अब तक उठे तूफान में सबसे ज्यादा रफ्तार इस तूफान का है। उधर जिला प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को ऊंचे स्थान पर जाने का आदेश दे दिया है। वैसे नेशनल हाईवे 33 पर भी वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। हवा के तेज गति के कारण बड़ी घटना घट सकती है। उसको देखते हुए फूस के मकान में रहने वाले लोगों को पक्के मकान में जाने की अनुमति दी गई है। जहां सरकारी पक्का मकान है, वहां पर लोग शरण ले रहे हैं। रात से ही बूंदाबांदी बारिश शुरू हुई कि सुबह होते ही तूफान ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। उधर मौसम विभाग ने संकेत दिया है कि झारखंड के 9 जिलों में तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश होगी।
वहीं लॉकडाउन में मिली छूट के बाद जमशेदपुर की शराब दुकानें बुधवार सुबह से ही खुल गई हैं। चक्रवाती तूफान में भी लोगों की भारी भीड़ शराब खरीदने के लिए उमड़ी। शराब के शौकीन बारिश में भीगते हुए छाते और रेनकोट के साथ शराब खरीदने पहुंचे। शराब खरीदने की आपाधापी के बीच सभी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते नजर आए, जहां घंटों लाइन में कतार में खड़े होकर शराब लेने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते रहे। तेज बारिश के बीच सुबह से ही शराब की दुकानों पर भीड़ जुटने लगी थी। जमशेदपुर के कदमा, सोनारी, सांची, बिष्टुपुर, जुगसलाई, मानगो समेत अन्य जगहों के शराब दुकानों पर इसी तरह का नजारा देखने को मिला। लोग एक साथ शराब खरीद लेना चाह रहे थे। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि शराब की दुकानों को खोलने से पहले दुकानों की ऑडिट हुई है या नहीं। लॉकडाउन शुरू होने के दिन के क्लोजिंग स्टॉक से मिलान किया गया है या नहीं। वैसे शराबों की कीमतें बढ़ने से लोगों में आक्रोश भी देखा गया। सरकार का धन्यवाद देंगे, उसका रेवेन्यू भी आएगा और हम लोग का भी काम चलेगा। ब्लैक में बिक्री हो रहा था, बहुत महंगा महंगा ले रहा था, डुप्लीकेट सामान मिल रहा था, उसको तो बंद होगा। अरे आप तो नहीं लेंगे, टेंशन मत। गाइडलाइन ये है कि 6 फीट दूरी बना के जो भी आएंगे वो मास्क पहन के आएंगे, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए रहना है। तो आप हाँ, वो तो रेट सर 22% हो रहा है। क्या नाम है? पवन कुमार शर्मा। साथ ही मानगो जवाहर नगर रोड नंबर 17 स्थित कांग्रेस पार्टी कार्यालय में रोजेदारों के बीच अफ्तारी बांटने का कार्यक्रम जारी है। कांग्रेस पार्टी कार्यालय में रोजाना गरीब रोजादारों के बीच अफ्तारी बांटने का कार्यक्रम चल रहा है। कपाली नगर परिषद के उपाध्यक्ष सरवर आलम ने बताया, पार्टी का यह सराहनीय प्रयास है और ईद तक यह जारी रहेगा। और हमारे केंद्रीय अध्यक्ष माइनॉरिटी सेल के नदीम जावेद जी, गुलाम नबी आज़ाद, अहमद पटेल, झारखंड प्रभारी हरप्रेम सिंह जी का कहना है कोई भी इंसान भूखा ना रहना पाए। तो मुझे जमशेदपुर का जिम्मा दिया गया है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक भी आदमी भूखा ना सोने पाए, ना भूखा रह पाए। जिसके पास चप्पल नहीं, चप्पल भी देने का काम कर रहे हैं हम लोग, हर तरह का मदद कर रहे हैं। और हम लोग आप देख रहे होंगे जिस दिन से लॉकडाउन लगा है, 22 तारीख को आपका जनता कर्फ्यू मोदी जी ने लगाया था, 22 तारीख से लेकर आज तक 58वां दिन है मेरा और 56 दिन लॉकडाउन का है और रमज़ान का आज 25वां दिन है। जो रेगुलर कच्चा राशन फिरोज खान के द्वारा गरीब मजलूमों के बीच में बिरयानी की तकसीम करना एक बहुत बेहतरीन काम है, क्योंकि भूखों को खाना खिलाना इससे नेक काम और इनके द्वारा ये लगातार ये काम किया जा रहा है। हम लोग इनकी तारीफ करते हैं और आगे भी उम्मीद रखते हैं कि इसी तरह गरीब लोगों की मदद करते रहें। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। गोलमुरी बाजार में स्थित मनीष किराना स्टोर में हुई फायरिंग, बाल बाल बचा व्यवसायी। झारखंड में अम्फान तूफान का असर, तेज हवाओं के साथ हो रही लगातार बारिश, जीवन हुआ अस्त व्यस्त। और सशक्त शराब दुकानें आज से खुली, बारिश के बावजूद शराब लेने के लिए उमड़ी भीड़। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज़ की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।